हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ आपको पीईटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिनको आप पीईटी के परीक्षा के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट कराया जा रहा है, परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है जो आपकी आने वाली 6 और 7 सितंबर को जो पेट की परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक तथा दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि दोनों ही कथन क्या है, सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। त्रिरत्न नाम से, पंच महाव्रत नाम से, पंचशील नाम से, चातुर्याम नाम से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं ये चातुर्याम नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर यानी श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था, कि अशोक जो है वो श्रीनगर का संस्थापक था? दिव्यावतान, महावंश, दीपवंश, या फिर राजतरंगिणी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान-ए चहलगानी का गठन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ? ब्रिटिश और मराठों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना जो है वो बुरी तरह पराजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये बात कही थी। नेक्स्ट है, बम का दर्शन किसने लिखा था? भगत सिंह, बीके दत्त, भगवती चरण वोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे भगवती चरण वोहरा के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी, ये बात जो है लॉर्ड डफरिन के द्वारा कही गई थी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 पूर्वी, 85 डिग्री 30 पूर्वी, 84 डिग्री 30 पूर्वी, या फिर 42 डिग्री 30 पूर्वी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा
11 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42 डिग्री 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हैलिफैक्स, शिकागो, सियाचिन, बरखोयांस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बरखोयांस्क। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 48 डिग्री अक्षांश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सिंधु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है, बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जनवरी 22 1946 को, जनवरी 22 1947 को, फरवरी 20 1947 को, जुलाई 26 1946 को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जनवरी 22 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये क्या है, उद्देश्य नहीं है किसका, नीति निर्देशक सिद्धांतों का। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने प्रश्न उत्तर करेंगे, बाकी के प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट्स भी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।